बोले भागवत भगवान की जय। हमने पूर्व प्रसंग में श्रवण किया कि वेदव्यास जी महाराज बड़े व्याकुल हो रहे थे, तो श्री नारद जी महाराज वहां पधारे। वेदव्यास जी ने उनको देखकर उनको एक आसन पे बिठाया और अर्घ्यपाद्य से उनका पूजन किया और उनको एक आसन में बिठा के जल पिला करके और उनको प्रणाम किया। लेकिन फिर दुखी चित्त में बैठ गए वे। नारद जी महाराज ने देखा, वह बोले, अरे आप इतने दुख चित्त में क्यों? देखिए, आपने महाभारत, सत्र, पुराण, एक वेद का 4 विभाग किया, अपने शिष्यों को भी पढ़ा दिया, तब भी आपका मन शांत नहीं, यह कैसे? तब वेदव्यास जी महाराज बोले, यह दुख का कारण मैं नहीं, ये तो आप ही जानते हैं। अब आप ही बताइए, मेरे दुख का कारण क्या है? श्री नारद जी महाराज बड़े मधुर वाणी में बोलते हैं, हे वेदव्यास जी महाराज, देखिए, आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका तो आपने वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान के चरित्रों का वर्णन नहीं किया है। और जो भक्त हैं वो भगवान के चरित्र के बिना रह नहीं सकते। पहले आप भगवान के चरित्रों का वर्णन कीजिए, तो भक्तों का मन प्रसन्न होगा। और आप जब भगवान के चरित्रों का वर्णन नहीं करेंगे तो भगवान के भक्त उनका मन प्रसन्न होगा नहीं। जब तक उनका मन प्रसन्न नहीं होगा तब तक भगवान का मन प्रसन्न नहीं होगा, और जब तक भगवान का मन प्रसन्न नहीं होगा तब तक आपका मन प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए आप अब भगवान के लीलाओं का वर्णन करें, क्योंकि यह भक्ति की बड़ी महिमा है। मैं अपने पूर्व जन्म के बारे में आपको बताता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ दासी, और वहाँ चातुर्मास्य के लिए ऋषि लोग पधारे थे। उनकी सेवा करना सब करते। तो माँ के पीछे मैं भी चलता था, उनकी सेवा करता था। मैं ऋषियों का झूठन प्रसाद पाता था। मैं उनकी बड़ी विनम्रता से सेवा करता था, और वह ऋषि लोग भी कभी कभी मुझे कथा सुनाते थे, कीर्तन करते थे, और मैं भी उनके साथ में मिलकर के कीर्तन करता, झूम उठता था। ऐसे करते करते मेरे मन में भक्ति प्रकट हो गई। तो जब भक्ति प्रकट हो गई तो अब मैं उसके बाद भगवान का बड़ा भजन करने लगा। मैं रोज भगवान का अब भजन करने लगा। चातुर्मास्य जब बीता, उसके बाद अब ऋषि
जाने को तत्पर हुए और वह ऋषि मुझसे बड़े प्रसन्न भी थे। तो उन्होंने मुझे एक मंत्र देते हुए वह गए। वह महाराज मंत्र है, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर शरणाय। देखिए, यह मंत्र देकर के वह मुझे देकर चले गए और मैं इसी मंत्र का रोज जाप करता था, रोज निरंतर जाप करता था। उसके बाद कुछ समय के बाद मेरी माता गाय दोहने गौशाला की तरफ गई। जब गाय दोहने लगी तो वहीं एक सर्प भी था। तो वह सर्प आया और मेरी माँ को डस के चला गया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। मुझे बहुत दुख हुआ, मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई। उसके बाद फिर मैंने अपने मन में सोचा, चलो जो हुआ सो हुआ, ये तो भगवान की ही कृपा है, सबको एक दिन ना तो जाना ही जाना है। उसके बाद फिर मैंने अपने मन में सोचा, चलो ठीक है, अब मैं भगवान का आनंद से मैं भी अब भजन करने चलता। तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं, मैं अब भजन करने को गया। जब भजन करने को गया, सारी नदियां, पर्वतों को, वृक्षों को, गांवों को, शहरों को, सबको पार करते हुए मैं एक बहुत दूर चला गया। अब जाते जाते थक भी गया। उसमें 5 साल का बच्चा भी था, मैं थक गया। तो मुझे एक सरोवर दिखाई दिया। मैंने सोचा चलो यहीं स्नान करके कहीं बैठ जाता हूँ। तो वहां मैंने स्नान किया, जल पिया, सब किया। उसके बाद एक वृक्ष के नीचे मैं बैठ गया। उसके बाद भगवान का भजन करने लगा, उसी मंत्र का। तो भगवान उसी समय कुछ क्षण के लिए मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय। जब भगवान मेरे हृदय में प्रकट हुए, मैं बड़ा आनंदित हुआ। मेरी आंखों से आंसू आने लगे और मैं रोमांचित हो उठा। मैं बड़ा रोया क्योंकि अब तो भगवान मेरे हृदय में आ गए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ क्षण के लिए भगवान आए, तुरंत गायब हो गए। उसके बाद मैं इधर उधर देखा, मेरे प्रभु कहाँ गए। तो फिर मैं ध्यान करने की सोची, फिर भी नहीं आए भगवान। अब तो और चिंता में, अब क्या करें। मैं भगवान को पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भगवान उस समय भी प्रकट नहीं हुए। तो उसी समय आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा, हे बालक, अभी तुम खूब भजन करो, खूब ध्यान करो। देखो, मैं तो तुम्हारे हृदय में इसलिए आया था कि जो तुम्हारी भक्ति है वो और ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए मैं आया था। अब देखो, अब तुम खूब भजन करो। जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, जब दूसरा जन्म लोगे, उसके बाद मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। ऐसे बोल
कि भगवान ने आकाशवाणी बंद की। मैंने जहाँ से आकाशवाणी आ रही थी उसी से मैंने उस दिशा को मैंने प्रणाम किया। अब मैं फिर भगवान का भजन करने चला। एक समय क्या हुआ, भगवान का भजन करते हुए बड़ा आनंदित हुआ। एक समय अचानक ही मेरा शरीर छूट गया और फिर मैं ब्रह्मा जी के पुत्र बन करके और मैं यहाँ आया। तब भगवान ने मुझे दर्शन दिया प्रत्यक्ष रूप से और एक वीणा भी दी और कहा, ये जो वीणा है जब तुम इसे छेड़ोगे उसी समय मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। तो हे वेदव्यास जी महाराज, जब भी मैं वीणा में भगवान के नामों का कीर्तन करता हूँ उसी समय भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। देखा भक्ति की कितनी बड़ी महिमा है। मैं दासी पुत्र और मैं आज ब्रह्मा जी के पुत्र बनके और भगवान ने मुझे दर्शन दिया और साथ में एक वीणा भी दी। उसी प्रकार से आप भी भगवान के चरित्रों का वर्णन कीजिए। श्री वेदव्यास जी महाराज को समझाकर नारद जी महाराज चले गए अपने रास्ते में। अब वेदव्यास जी महाराज अब तो भगवान का ध्यान करने लगे। उसी समय भगवान और उनके साथ माया देवी भी प्रकट हो गईं। और माया कुछ क्षण के बाद अंतर्धान होके भक्ति देवी वहां विराजमान हो गई, जो भक्ति देवी माया से मुक्त कराती है। जब भक्ति देवी विराजमान हो गई तो श्री वेदव्यास जी के हृदय में भागवत रूपी गंगा बहने लगी, जिससे वह भागवत को उन्होंने लिखा और अपने पुत्र श्री शुकदेव जी महाराज को पढ़ाया। बोल भागवत भगवान